और देखिए सीरिया पहुंचे इजरायल के दर्जनों फाइटर जेट। जी हां, जानकारी ये सामने आ रही है। सीरिया में एक साथ कई शहरों पर इन्होंने बमबारी की है। ये हवाई हमले किस तरह से किए गए वो जानकारी अब सामने आ रही है। दर्जनों फाइटर लड़ाकू विमान सीरिया गए और उन्होंने इस बमबारी को अंजाम दिया। कई शहरों को एक साथ निशाना बनाया इन फाइटर जेट्स ने। और खामेनेई की अमेरिका इजराइल को बड़ी धमकी। अमेरिका पर पहले से भी बड़ा हमला होगा। कतर में अमेरिकी बेस पर हमला तो शुरुआत है, ये कहा है खामेनेई ने। कैंसर जैसे ट्यूमर की तरह है इजराइल को खत्म करना जरूरी हो गया है, ये कहा है ईरान के सुप्रीम लीडर ने। तो देखिए यूएस इजरायल से फिर जंग की संभावना है और ईरान कैसे तैयार है, बयानों से साफ समझा जा सकता है। जो बयान आया उसका मतलब क्या है, ईरान फिर से अटैक करने के लिए तैयार है, ये साफ किया है खामेनेई ने। और इजरायल पर बड़ा हमला कर सकता है ईरान। इजरायल पर हमले से पहले से बड़ा हमला मुमकिन है और यूएस बेस पर भी बड़ा अटैक हो सकता है और ये करके भी पहले ईरान ने दिखा दिया है। कतर जैसे बेस पर फिर से हमले की तैयारी है। कतर के अल उदैद बेस पर इसके पहले हमला किया था। जी हां, बड़ी बात यह है कि अगर हमला हुआ तो ईरान पलटवार करेगा। अमेरिका के दूसरे बेसेस भी ईरान के निशाने पर आ सकते हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। तो मनीष, ईरान भी पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। मतलब जो कुछ हो रहा है, अमेरिका और इजराइल मिलकर जो उसके खिलाफ रणनीति बना रहे हैं, उस पर पूरी तरह से ईरान की न सिर्फ नजर है बल्कि खतरे को देखते हुए तैयारियां भी पुरजोर तरीके से की गई हैं। क्या खामेनेई का बयान इसकी तस्दीक कर रहा है? देखिए, 12 दिन की जंग में ईरान ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों ने देखा कि ईरान के मिसाइल की क्या क्षमता है और किस तरीके से अमेरिका और अमेरिका के कई सहयोगी देशों के रोकने के बावजूद उसके मिसाइल इजराइल पहुंच रहे थे और इजराइल के भी 4 लेयर के एयर डिफेंस सिस्टम उसे पूरी तरह से रोकने में सफल नहीं हो रहे थे। लेकिन इसके बावजूद मैं मानता हूं कि ईरान के सुप्रीम लीडर का ये बयान ये है कि वो कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। ईरान का यह ओवर कॉन्फिडेंस है कि मैं इजराइल का भी सफाया कर दूंगा, ट्यूमर की तरह उसको काट के निकाल दूंगा, अमेरिका पर भी हमला कर दूंगा। फिर ऐसी स्थिति में अमेरिका, इजराइल और कई दूसरे सहयोगी देश जिसमें ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, इन सबको एक मौका मिलेगा ईरान के खिलाफ दोबारा जंग होने के लिए। वैसे तो यह जंग होनी ही है, दोनों पक्ष इसके लिए तैयार है और दोनों पक्ष को इस बात का पता है। बहुत हद तक अगस्त के बीतते बीतते ये जंग शुरू हो सकती है, लेकिन इस तरह की बयानबाजी से संभावना है कि ये जंग थोड़ा और पहले हो जाए। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इसके आगे रिएक्शंस भी सामने आ सकते हैं, क्योंकि इजरायल के खात्मे वाली जो लाइन है वो हर बार और इस बार फिर से दोहराई गई है। और देखिए सीरिया के अल स्वेदा में लहराया इजरायली झंडा, ये तस्वीरें सामने आई हैं। इजरायली सेना के समर्थन में उतरे ड्रूज समुदाय ने सीरियाई सेना को ललकारा है, झंडा उतार कर दिखाने की चुनौती दी है। और इस बीच ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक नया बयान सामने आया है। ईरान किसी भी कीमत पर समझौता चाहता है, हमें समझौता करने की जल्दी नहीं है, ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि ईरान का रुख क्या है, खामेनेई का बयान क्या है, ये हमने आपको दिखाया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान समझौता करना चाहता है और हम समझौता करने की जल्दबाजी में नहीं है। और एक बार फिर से वही जानकारी, वही खबर कि ईरान कभी भी बना सकता है परमाणु बम, कभी भी बना सकता है 9 से 10 परमाणु बम। एनरिच्ड यूरेनियम का भंडार ईरान बढ़ाएगा और न्यूक्लियर प्लांट में गतिविधियां भी तेज होंगी। ब्रिटिश टेबलॉइड द सन के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। तो ये खबरें हर बार आती हैं और इससे तनाव का एक नया माहौल बनता है कि ईरान परमाणु बम बहुत जल्दी हासिल कर लेगा। तो देखिए 400 किलोग्राम यूरेनियम की ये पूरी कहानी है। इजराइल अमेरिका का ये सिरदर्द बना हुआ है। ईरानी परमाणु प्रोग्राम को नुकसान नहीं हुआ है, परमाणु बम बनाने की ताकत ईरान के पास बरकरार है। एनरिच्ड यूरेनियम का भंडार ईरान बढ़ाएगा।
ईरान के पास अभी 60% एनरिच्ड यूरेनियम, संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। 90% तक एनरिच्ड यूरेनियम बनाना चाहता है ईरान। यूरेनियम के 90% तक एनरिच होने, संवर्धित होने से बनेंगे परमाणु बम। इतने यूरेनियम से 9 से 10 परमाणु बम तैयार हो सकते हैं। चंद महीनों में 90% एनरिच्ड यूरेनियम बनाना संभव है। बहुत जल्द परमाणु प्लांट में काम शुरू हो सकता है। यह जानकारी भी सामने आ रही है। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, किस तरह से आप देख रहे हैं, और ये बातें बार बार हो रही हैं कि अमेरिका की तरफ से जो हमला किया गया उसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि संवर्धित यूरेनियम कहीं और ट्रांसफर कर दिया गया था। और अब तो डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि ईरान के कई इलाकों पर हमने हमला किया, परमाणु प्लांट पर हमला किया, उनकी परमाणु ताकत को हमने नेस्तनाबूद कर दिया, खत्म कर दिया। अब तो ट्रंप भी ये नहीं कह रहे। देखिए समीर जी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है थ्रेट डिटरेंस, जो अमेरिका का एक थ्रेट डिटरेंस था, यानी कि यदि हिंदी भाषा में कहें, सही भाषा में, सामान्य भाषा में, तो आप तभी तक डरा सकते हो किसी को जब तक वो आपसे डरता है। 12 दिनों का जो जंग हुई इजराइल ईरान के बीच, इस जंग ने ईरान को जो डर था, जो अमेरिका का सुपर पावर का जो एक तरह से जो एक थ्रेट पोजीशनिंग थी, वो खत्म हो गया है। यानी ईरान पूरी तरीके से बेखौफ है। और खमेनी का भी स्टेटमेंट हमने जो देखा कि हम इजराइल को खत्म कर देंगे, वो इसलिए कह रहे हैं, अमेरिका को निस्तानाबूद कर दे, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ईरान ने अमेरिका को मजबूर किया है अल उदीद एयरबेस पर अटैक करके, कतर पर। और ये मैसेज दिया है, आप याद कीजिए कि जिस दिन कतर पर अटैक हुआ था उसी दिन ट्रंप ने कहा था कि सीज फायर की बात चलो स्टार्ट कर दिया जाए। बिल्कुल। और उसी दिन उन्होंने क्या किया कि हम अब सीज फायर कर, और दावा क्या था, सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट तो ये है कि दावा ये था कि 12 दिनों में हमने निस्तानाबूद कर दिए, हमने न्यूक्लियर साइट्स को खत्म किए। आज आप कह रहे हो फिर से आज यदि आपने खत्म कर दिया, देखिए कितना बड़ा अंतर्द्वंद है, इनकंसिस्टेंसी है ट्रंप के बयानों में। लेकिन सर, खामनेई जो बोल रहे हैं, जैसा मनीष कह रहे थे कि ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। जी, यहां पर आता हूं। देखिए, मेरा पर्सनल मानना है ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये भी एक डिटरेंस है। आप अपने दुश्मन को कितना ज्यादा साइकोलॉजिकल बूस्टर दिखाते हो, ये उसका स्ट्रेटजी का पार्ट है। तो मुझे नहीं लगता कि ओवर कॉन्फिडेंस है, बल्कि ये उसका कॉन्फिडेंस इस लेवल पर इसलिए आया। इस आक्रामक छवि के जरिए ईरान कहीं ना कहीं एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका और इजराइल के लिए। सफल कितना होगा, लगता है कुछ दिनों के बाद ये भी शायद पता चल जाए, क्योंकि खबर ही आज की सबसे बड़ी यही है कि ईरान पर कभी भी हमला हो सकता है।